हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे सभी प्रैक्टिस सेट एक साथ हिंदी का जो कि होगा और जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और 15 प्रैक्टिस सेट का हिंदी का जो है सभी का एक साथ लिया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तो इसमें जो है 30 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं। टोटल अगर देखते हैं तो 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत अच्छा खासा हिंदी मतलब पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन का। तो इम्पॉर्टेंट रोल है हिंदी का, हिंदी को आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए हिंदी का आज हम पूरा संकलित करवाएंगे। इसके बाद हम यूथ पब्लिकेशन का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जल्द ही जल्द फुल प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल पूरा प्रैक्टिस सेट एक साथ हो चुका है। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसमें आपके 300 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ कंप्यूटर का मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसका पूरा एक संकलन एक साथ दे दूँगा, तो ये भी आप लोग देखिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो पहले प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दिए गए वाक्यांश में हमें बताना है एक शब्द। ठीक है, दिए गए वाक्यांश का एक शब्द बताना है कि क्या होगा। जैसे कि दिया गया है कि खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या फिर आयताकार भाग होता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, एक शब्द में उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो अगर हम इसके बात करें आंसर की, देखिए खेतों में मेढ़ों में जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे वर्गाकार या फिर आयताकार जो भाग होता है, उसको लिए एक शब्द हम क्यारी का इस्तेमाल करते हैं, क्यारी शब्द का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं ये बताना है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा। तो उत्कंठा का समानार्थी शब्द अगर हम बात करेंगे समानार्थी शब्द की, तो उत्कंठा का समानार्थी शब्द उत्सुकता होती है और इसके अलावा अभिलाषा भी होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पुल्लिंग शब्द बताना है, इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये बताना है। ठीक है, तो चारों में से अगर हम पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। राज शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी बात, आहट और मात ये तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है इनमें से। ठीक है, वायु, रेणु, सेतु और रज्जु, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो देखिए वायु की बात करें तो वायु एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, रेणु भी होता है और रज्जु भी होता है, लेकिन सेतु शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, ये होता है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। तो आपका आंसर यही सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है इनमें से। होश, लोग दिया गया है। ठीक है, मतलब कि हमेशा मतलब सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा इसमें से दो शब्द हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें बात करें वर्षा की और जनता की, तो दोनों जो है सदा एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, वर्षा और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, मेज का बहुवचन क्या होता है ये बताना है। तो मेज का बहुवचन जो होता है वो ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, मेजे ये होता है, तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मेजे शब्द। पति शब्द का अविभक्त जो है बहुवचन क्या होगा। तो पति शब्द का विभक्त जो बहुवचन होता है, यानी कि इसमें हमें बहुवचन बताना है, पति शब्द का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो पति का बहुवचन पति ही होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए सा शब्द जो आता है वो बार बार आ रहा है, सॉरी सा वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जिस पंक्ति में एक ही
वर्ण की आवृत्ति बार बार होए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इस तरीके से अलंकार अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो ये दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत आएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई जो होता है ये द्विग समास का उदाहरण होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका समास विग्रह जब करते हैं तो समास विग्रह करने पर हमें क्या मिलता है? समास विग्रह करने पर मिलता है 700 दोहों का समूह। ठीक है, दोहों का समूह, तो ये हो जाता है 700। यहाँ पे जहाँ पे संख्या आ जाए प्रथम पद वहाँ पे द्विग समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में संधि विच्छेद कौन सा सही होगा इनमें से? सत्याग्रह का संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसका बन जाता है सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह होता है, और इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? महोर्म का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो महोर्म का संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो महा प्लस ऊर्म होता है, जो कि ये लिखा गया है सी पार्ट में, ये इसका सही है। और अगर हम इसके बात करें ये किस प्रकार का संधि है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद की बात करें तो अति प्लस अधिक है, अति प्लस अधिक होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस अधिक इसका होता है। और यहाँ पे अगर हम स्वर संधि की बात करेंगे तो यड़ स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ 14 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साहित्य को क्या माना गया है? इस पैराग्राफ के अनुसार हम बताएंगे, बताना है कि साहित्य को क्या माना गया। तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें आएगा निकल के, साहित्य को कठिन, समस्या और महान यज्ञ माना गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ से ही है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? उच्च साहित्य की भावभूमि की बात करेंगे तो जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, ये इस पैराग्राफ के अंतर्गत इसका आंसर हो जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी पैराग्राफ से है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर के क्रियाकलाप की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, आत्म प्रेरणा से होते हैं। ये भी पैराग्राफ के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? ये इस पैराग्राफ के अनुसार इसका आंसर बताना, तो वो है भारतवर्ष में। आंसर ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? ये भी इस पैराग्राफ के अनुसार ही बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, आत्मकथा को क्या कहा गया? पाखंड कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि कान काटना, इसके मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कान काटना मीन्स चतुर होना। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनवान। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मूर्ख धनवान इसका सही अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया था, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। अब तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो हूबहू संस्कृत के शब्दों से लिया गया है, उनमें छेड़खानी कोई नहीं किया गया है, तो वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। आम्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव क्या होता है? आम होता है। इसका तद्भव क्या होता है? आम होता है। और आम्र शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं इनमें से? तो तत्सम की अगर हम बात करेंगे इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, तो वो है उलझन। उलझन जो होता है ये तत्सम शब्द नहीं होता। बाकी उर्वर, कोंकण और कोण ये तीनों तत्सम शब्द के उदाहरण है, और उलझन शब्द जो होता है ये तद्भव शब्द का उदाहरण है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? पीठ, तो पीठ का तत्सम शब्द इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा। पृष्ठ जो होता है वो पीठ का तत्सम शब्द होता है। बाकी अगर हम बात करें प्रतिवेश जो लिखा, इसका तद्भव शब्द, ये प्रतिवेश जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है पड़ोस। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? पड़ोस होता है। प्रस्वेद भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? पसीना। ठीक है, और पुष्कर की बात करें तो भी तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है पोखर। ठीक है, क्या होता है? पोखर होता है। चलिए नेक्स्ट, विशेष का विलोम कौन सा नहीं है इनमें से? तो विशेष का विलोम जो होता है इसमें से नहीं शब्द बताना, तो शेष जो होता है वो विशेष का विलोम नहीं होता।
बाकी विशेष का विलोम विलोम सामान्य भी होता है, विशेष का विलोम अविशेष भी होता है, विशेष का विलोम साधारण भी होता है। 3 शब्द विशेष के विलोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचार का विलोम क्या है? तो उपचार का विलोम अनुपचार होता है, अनुपकार नहीं होगा, यहाँ पे अनुपचार हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, कुटिल का विलोम क्या होता है? कुटिल के विलोम की बात करेंगे तो कुटिल का विलोम रिज होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आंख का पर्यायवाची बताना है, तो आंख का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? तो लोचन होता है आंख का पर्यायवाची, तो आंसर इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पावक जो है ये आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रभा की तो ये चमक का पर्यायवाची है, और वसन की बात करें तो वस्त्र कपड़ा की पर्यायवाची होता है। ठीक है, आंसर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खिड़की का पर्यायवाची शब्द जो है हो जाएगा वातायन। ठीक है, वातायन जो होता है वो खिड़की का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा बारिश शब्द जो होता है ये भी खिड़की का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा दरीचा शब्द भी खिड़की का पर्यायवाची होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन में बटोही का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो बटोही का पर्यायवाची शब्द पथिक और राहगीर ये दोनों होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पथिक और राहगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द की बात कर रहा है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कामार शब्द शिव का पर्यायवाची है, सोमेश्वर शब्द भी है, अंतक शब्द भी शिव का पर्यायवाची है। लेकिन विशिख जो है, विशिख ये जो है शिव का पर्यायवाची नहीं होता। पहला पार्ट जो है विशिख जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका? बाण का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से आंसर जो इसमें होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विशिख विशिख जो होता है वो शिव का पर्यायवाची ना होकर वो बाण का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार। तो अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? तो रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पंचवटी शब्द में कौन सा समास है ये बताना। ठीक है, देखिए पंचवटी शब्द में पंच शब्द जो पहला शब्द है वो संख्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ पे संख्या आ जाएगा वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा हो जाता है, तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नाकर का संध विच्छेद क्या होता है? तो रत्नाकर का संध विच्छेद होता है रत्न प्लस आकर, जो कि ये ए पार्ट में दिया गया है, तो रत्नाकर हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध शब्द संध विच्छेद करना है, तो अन्वेषण का होता है अनु प्लस एषण। ठीक है, और वो मिलकर बनता है अन्वेषण। और अन्वेषण की अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार की संधि है? तो ये अड़ स्वर संधि का उदाहरण है, और रत्नाकर जो होता है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो अति प्लस आचार होता है जो कि अत्याचार बनता है, और इसी पार्ट में दिया गया है, और ये भी जो है यड़सर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तांबा शब्द का तत्सम रूप होता है ताम्र, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। इनमें से कौन सा एक शब्द तत्सम है, इनमें से बताना है। ठीक है, तो देखिए डाकनी शब्द जो दिया गया है ये तत्सम होता है। डाकनी का अगर तद्भव की बात करेंगे तो डायन होता है। ठीक है, और इसके अलावा तेल शब्द जो होता है, तेल का तत्सम क्या होता है? तो तैल होता है तत्सम। ठीक है, तर्जनी शब्द जो है, तर्जनी का तत्सम क्या होता है? तो तर्जनी होता है तत्सम शब्द। ठीक है, और इसके अलावा न्यौछावर शब्द का अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो नीछावर होता है, नीछावर होता है न्यौछावर का तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कुकुर जो लिखा हुआ ए पार्ट में वो क्या है? तत्सम शब्द है, बाकी सारे तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है इनमें से? तो इनमें से तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो मुमुक्षु शब्द जो है ये क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। बाकी सारे क्या है? तद्भव शब्द हैं। वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है ये बताना है। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द होता है केसरी, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 11 से 15 ये एक गद्यांश लिखा हो, गद्यांश के क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर 11 से लेकर 15 तक हमें आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़िएगा आप लोग। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से देना है, कलयुग सब युगों से अच्छा है। ठीक है, अब इसमें बताना है क्यों कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्यों? अब इस गद्यांश के अनुसार क्योंकि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। ठीक है,
तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। गद्यांश का अगला क्वेश्चन है, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है। अब इस गद्यांश के अनुसार हम देखेंगे तो भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जब गद्यांश के क्वेश्चन मिलेंगे तो गद्यांश के अनुसार इसका भावार्थ निकालकर उसी के अनुसार अर्थ देना है, अपने हिसाब से अर्थ उसका आंसर नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गद्यांश से है, योग में गलद्रशु भावुकता को क्यों साधन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि योग में भावना को स्थान नहीं होता। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, भक्त एक सस्ता सौदा और योग महंगा, ये इस प्रकार जो है प्रभावित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी गद्यांश से है, परम तत्व क्या है। तो परम तत्व क्या है इस गद्यांश के अनुसार, तो वो एक विभाग अविभाग से परे है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, ये बताना है। तो पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग होता है पुजारिन, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, पुजारिन, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा पुजारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, शक्तिमती होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो ओंठ शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सूरज, पानी, सोना, ये सब हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है। तो पुस्तक रखी है, इस वाक्य में अगर हम वचन की बात करेंगे तो ये एक वचन है। ठीक है, पुस्तक रखी है यानी कि एक वचन, पुस्तक शब्द क्या है, एक वचन होता है, पुस्तकें शब्द क्या हो जाएंगी, वो बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इनमें से देखेंगे तो दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा जो है बहुवचन में किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो ये जो लिखा हुआ ये ऑप्शन जो है सही है, पूरा विशेष कोई गलती इसमें नहीं है। अब दूसरा जो दिया गया है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तीसरा है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया तो हमें करना और आवश्यक नहीं जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों गलत हो जाएंगे, ए पार्ट इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसमें बताना है कि इसका शुद्ध रूप किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है जो लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, तो इसका हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। सींचना मतलब जल से ही सींचा जाएगा, तो यहाँ पे जल जो है अनुपयुक्त प्रयोग हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं इसमें प्रयोग करने से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अंग अंग फूले न समाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो नींद उड़ जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ है जरा भी नींद ना आना। ठीक है, जरा भी नींद ना आना, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसके अर्थ में लोकोक्ति है, मतलब ये अर्थ दिया गया है, इसके अर्थ में हमें लोकोक्ति बताना है कि कौन सा सही सुटेबल बैठता है। तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इसका सही अर्थ बैठता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा होता है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है, लालसा शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होता है। तो पुष्प का पर्यायवाची अगर हम बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा सी पार्ट सुमन, और बाकी तड़ित, क्षण प्रवाह और चपला, ये तीनों अगर हम बात करें तो ये जो है बिजली के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। कमल, कमल का पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरोज जो शब्द है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर बड़ा या बनते हैं और ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है ये बताना है। ठीक है, किस संधि में इस प्रकार का
परिवर्तन होता है ये बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा। यड़ संध में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, दिया गया है कि देशभक्ति में कौन सा समास है, ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो देशभक्ति में अगर हम देखेंगे तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहला पद संज्ञा और दूसरा पद क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो थोड़ा जानता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो थोड़ा जानता है इसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ, क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अल्पज्ञ, ठीक है। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त होता है, तो जो अवैध संतान हो उसके लिए हम कहते हैं जारज, ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और अच्छे वंश या घराने को क्या कहेंगे, तो उसको हम कुलीन कह देते हैं, ठीक है। गोद लिया हुआ जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो दत्तक कह सकते हैं, दत्तक कहते हैं। और जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको अंत्यज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से सखा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, सखा शब्द का समानार्थी शब्द होता है मित्र, ठीक है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मित्र। माता शब्द का पुल्लिंग कौन सा इनमें से माता शब्द का पुल्लिंग होगा, तो माता का शब्द का पुल्लिंग पिता होगा, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं इनमें से, तो संतान, सवारी, गंगा, ये तीनों स्त्रीलिंग होता है, लेकिन भेड़िया शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं होता। भेड़िया शब्द क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, भेड़िया क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन बताना है इसमें से, तो बी पार्ट हो जाएगा। गौ से जो लिखा हुआ है ये इसका सही बहुवचन है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। रीत का बहुवचन कौन सा होगा ये बताना है, तो रीत का बहुवचन क्या होता है, रीत का बहुवचन रीतियां होगा, जो कि सी पार्ट में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार इसमें अगर हम बात करेंगे तो यमक अलंकार होता है, बाकी ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। बूंद, आघात, सहिए, गिर कैसे, खल के वचन, संत से जैसे, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो ये एक उदाहरण अलंकार के अंतर्गत आएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संध नहीं है इनमें से, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो महेंद्र शब्द जो होता है ये दीर्घ स्वर संध नहीं होता, इसमें कौन सा संध हो जाएगा, इसमें गुण स्वर संधि होता है, ठीक है, इसमें गुण स्वर संधि। बाकी गिरीन्द्र, महेंद्र और पृथ्वीश ये तीनों दीर्घ स्वर संध होते हैं, जहाँ पर बड़ा आ या बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है लास्ट में, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संध होता है। लेकिन यहाँ पे महेंद्र में क्या होता है, यहाँ पे महा प्लस इंद्र, इसको हम करेंगे इसका संध विच्छेद, तो यहाँ पे बड़ा आ और प्लस बड़ी ई मिलकर छोटी ई मिलकर ये ए हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। तो इसीलिए ये गुण स्वर संधि के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का सही संध विच्छेद क्या है, तो महोत्सव का सही संध विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, और ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाऔषध शब्द का सही संधि विच्छेद करिए, ठीक है, महाऔषध का सही संधि विच्छेद करना है, तो इसका महाऔषध का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा, वृद्ध स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, और इसमें गुण स्वर संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करना। इनमें से राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, किस वाक्य में त्रुटि दिया गया है, तो इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो भीख मांगी जो दिया गया है इसमें त्रुटि है, क्योंकि इसमें केवल मांगी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। क्षमा मांगी यानी वाक्य शुद्ध रूप से अगर देखेंगे तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी होना चाहिए, ना कि भीख मांगी। तो इसी तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है इनमें से, तो अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी वाक्य अशुद्धि वाक्य किस वाक्य में ये बताना है, तो उसने आसन ग्रहण किया सही है, पूजनीय पिताजी आ गए, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस वाक्य में पूजनीय का प्रयोग जो है अनुपयुक्त है, इसके स्थान पर पूजनीय होना चाहिए, ठीक है, पूजनीय। इस तरीके से पूजनीय जो है शुद्ध रूप से होता है, ये पूजनीय गलत है,
तो यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें आज बेहद गर्मी है, सही है, उसकी जन्मतिथि क्या है, भी सही है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। अशुद्धि की बात करेंगे तो इसमें शब्द निर्माण की अशुद्धि किया गया है, ठीक है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है, ठीक है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है, क्योंकि कृषांगनी शब्द जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होता है कृषांगी, ठीक है, इसका शुद्ध रूप होता है कृषांगी, ना कि कृषांगनी। तो यही गलत है, बाकी और सारे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, शब्द निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या तात्पर्य होगा। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का तात्पर्य है कि एक मात्र सहारा या एक ही सहारा। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एड़िया रगड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना, ठीक है, बहुत दौड़ धूप करना। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बी पार्ट, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 से 25 क्वेश्चन जो है ये दिया गया है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से क्वेश्चन 21 से 25 पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग उसका पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था। तो जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो उसमें निकल के आएगा आंसर शिवाजी का नाम। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, शिवाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए दो काव्य ग्रंथों के नाम। तो इनमें से अगर देखा जाए तो एक है शिवा बावनी और एक है शिवराज भूषण। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या होता है। गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो सार्थक शीर्षक निकल के आएगा इसमें भूषण की बुद्धिमत्ता। इसमें क्या आ जाएगा, भूषण की बुद्धिमत्ता के बारे में बातें कही गई हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उसके पास क्या थे। तो उसके पास उसमें से देखा जाए तो 5 सवार थे और 25 पैदल थे। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। प्रशंसा का पर्याय शब्द बताना। तो प्रशंसा का पर्याय शब्द होता है ख्याति, कीर्ति, यश, ये तीनों होता है। तो आंसर हो जाएगा उक्त सभी डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पलंग का तत्सम रूप क्या होता है। तो पलंग का तत्सम की बात करेंगे तो पर्यंक होता है, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है, राइट रहे। तो आंसर सी हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, जो कि डी पार्ट में है, ठीक है। अनंत का पर्यायवाची अगर हम बात करेंगे तो अंबर होता है। त्रिदश जो होता है यह देवता का पर्यायवाची होता है। अंशु का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो यह रश्मि का पर्यायवाची होता है, ठीक है, रश्मि। पंडित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो पंडित का पर्यायवाची की बात है, दामिनी शब्द जो होता है पंडित का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची, ठीक है, बिजली का पर्यायवाची। तो इस तरीके से आंसर ये बी पार्ट है। बाकी पंडित का पर्यायवाची कोविद, बुध और प्राग, ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है। हाथी का पर्यायवाची शब्द मतंग होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पानी शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो उदक जो लिखा हुआ सी पार्ट में पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। मोदक जो है लड्डू का पर्यायवाची है, ठीक है। और अगर हम बात करें रसद, तो रसद जो होता है गन्ना का पर्यायवाची होता है। ये बातें हो गई। अब अगला प्रैक्टिशन नंबर 4 देखते हैं, और उसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो दिया गया है कि पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पावन का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। पौ प्लस अन होता है, मिलकर ये पावन बनता है, और इसका मतलब ये संधि विच्छेद। तो किस प्रकार के संधि का उदाहरण है। तो ये अयाद संधि का उदाहरण है, ठीक है, अयाद संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि की बात करेंगे तो इसमें व्यंजन संधि आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आधा ता है और यहाँ पे जा, जा में मतलब कि ये बड़ा जा है। तो इस तरीके से यहाँ मिलकर यहाँ फिर छोटा जा बन जा रहा है। तो इस तरीके से ये ता का यहाँ पे विलोप हो जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विपत जाल व्यंजन संधि हो जाएगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद बताना है। तो यथोचित का सही संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित, जो किसी पार्ट में दिया गया है। तो ये यथोचित हो जाएगा, यशोचित हो जाएगा, यथा प्लस उचित, यथोचित, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का संधि है। तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है यशा प्लस दा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो बिंदी आ जाती है जिसको विसर्ग कहते हैं, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण वाक्य है इनमें से। तो जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही रूप से लिखा हो, ठीक है। जब तक मैं नहीं आ जाऊँ
और जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये भी सही है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ते रहना, ये भी सही है। जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह गलती किया गया है डी पार्ट में, ठीक है, डी पार्ट में गलती की गई है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ इसमें क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ठीक है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक, यहाँ पे तब तक होना चाहिए, तुम पढ़ते रहना, ये इसका सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उस समय जो लिखा हुआ है ये गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है दिया गया है इस गद्यांश के अनुसार, तो गद्यांश को पढ़िएगा और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जो इस गद्यांश के अनुसार लिया गया है, और इसमें कहा गया कि मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त कराना, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीयता का जन्म जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया तब जन्म हुआ, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है संकुचित भावना, राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला। तो इस गद्यांश के अनुसार मानवता धनी और निर्धन दोनों वर्ग में बंट गई, ठीक है। इसके अलावा मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ए पार्ट, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध। अगला क्वेश्चन भी गद्यांश है कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें मानवता से राष्ट्रीयता की ओर के बारे में बात किया गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा शब्द तत्सम है इनमें से। तो तत्सम की बात में तो पवन शब्द जो है तत्सम है, पवन का तद्भव होता है पौन, ठीक है, पौन होता है। पंख शब्द जो है क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा पक्ष। हमें बताना था तत्सम, तो तत्सम हो जाएगा सी ऑप्शन। पारा शब्द तद्भव है, पारा शब्द का तत्सम क्या होता है, तो यह होता है पारद, ठीक है। और पकवान शब्द भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा, पकवान हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा तत्सम, ये हो जाएगा तद्भव, आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप क्या होता है। करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करिए इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट से घर और ग्रह, ठीक है। घर शब्द क्या है, तद्भव है, और ग्रह शब्द क्या है, तत्सम है, तो घर ग्रह जो सर्वोत्तम है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अभिमानी का विलोम क्या होगा, अभिमानी का विलोम होता है निराभिमानी, जो कि डी सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आसक्त का विलोम क्या होता है, आसक्त का विलोम होता है विरक्त, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट हो जाएगा। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है, तो गगनचुंबी का सर्वथा शब्द विलोम है तलस्पर्शी, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौरव का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। गौरव शब्द का क्या होगा, तो इसका होता है बी पार्ट लाघव, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकोक्त को चुनिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकोक्त इनमें से अगर देखा तो अंधे की लकड़ी ये मुहावरा है, 9 2 11 होना ये भी मुहावरा है, गले पड़ना ये भी मुहावरा है, अधजल गगरी छलकर जाए ये जो है क्या है, ये लोकोक्ति है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आँच न आने देना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है, आँच न आने देना। इस मुहावरे का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है जरा भी कष्ट ना आने देना, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, जरा भी कष्ट ना आने देना। अगला क्वेश्चन, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्त का अर्थ क्या होता है, तो इस लोकोक्त का अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची की बात करेंगे तो पीयूष हो जाएगा, ठीक है। और आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है, इसका आंसर बताना, तो आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केतु का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, केतु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो केतु का पर्यायवाची झंडा होता है, पताका होता है, निशान भी होता है, लेकिन ग्रह जो होता है वो केतु का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। अब यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये सब अलंकार के कुछ पेट हर एक अलंकार के जो है पेट उदाहरण है, तो उन उदाहरण को जरूर आप लोग जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है।
तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें प्रतीप अलंकार है, नया अलंकार है। और ये प्रतीप अलंकार है क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति में क्या है कि जमुना जल के उपमय और श्याम शरीर को जो उपमान बना दिया है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? तो वचन की पहचान की अगर हम बात करें तो संज्ञा शब्दों से होती, क्रिया शब्दों से होती, विशेषण से होती, लेकिन क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं करते। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। भाला का वचन बताना, भाला का वचन होता है भाले, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। स्त्री शब्द का बहुवचन बताना, स्त्री शब्द का बहुवचन होता है जो है स्त्रियां, स्त्रियां जो लिखा हुआ है बी पार्ट में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में समास की बात करेंगे तो अव्ययीभाव समास है, बी पार्ट हो जाएगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम एक शब्द में कहते हैं अनुदान। आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनुदान शब्द हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। इसमें लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मी का समानार्थी होता है पद्मा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समानार्थी शब्द की जोड़ी इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निशा और निशाचर। ये जो है समानार्थी शब्द की जोड़ी सही नहीं। बाकी सुमन का पुष्प, चारपाई का खटिया, पाठशाला का विद्यालय से भी समानार्थी शब्द हैं। और निशा और निशाचर जो है ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फुटपाथ जो है पुल्लिंग होता है। ठीक है, स्कूल भी पुल्लिंग होता है, स्टोव भी पुल्लिंग होता है, लेकिन केतली क्या होता है? ये स्त्रीलिंग होता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगला क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें चना, चना पुल्लिंग होता है। अरहर शब्द क्या है? अरहर स्त्रीलिंग होता है। बाजरा पुल्लिंग होता है। उड़द जो होता है ये पुल्लिंग होता है। तो अरहर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ये याद रखिएगा। अगला शब्द में लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो लुटिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा लुटियाँ, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो तू का सही बहुवचन होता है तुम लोग। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे मानो शब्द जो आ गया, मानो शब्द से किस प्रकार का अलंकार हो जाएगा? तो इसका अगर पहचानने का आसान तरीका है, यह है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रभाव। ठीक है, उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द हैं जिनको आप पकड़ लेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान जाएंगे, जैसे कि मानो, जानो, जन, मनहु, जनहु आदि जो है इसके पहचान चिन्ह होते हैं इस अलंकार में। ठीक है, अलंकार के शब्द में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? मानवीकरण का क्या अर्थ होता है अलंकार से? तो मानवीकरण अलंकार से अभिप्राय होता है कि वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव के गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे अनु शब्द जो लिखा हुआ है अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न में हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों शब्द संज्ञा प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और यहाँ पे हाइपन चिन्ह इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, और ये कौन सा संधि है? ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होता है, निश्चल का सही संधि विच्छेद होता है निह प्लस चल, जो कि यहाँ पे विसर्ग आ जाता है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सा संधि कहते हैं? तो विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल के उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का सही संधि विच्छेद होता है दुह प्लस तर, और जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना जो कि शुद्ध वाक्य में लिखा हुआ। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात में तुम तुम्हारा काम करो, जो कि गलत है। तुम तुमका काम करो, यहाँ पर गलत है। तुम तेरा काम करो, ये भी गलत है। तुम अपना काम करो, ये सही है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शब्दानुक्रम में सही वाक्य इनमें से कौन सा है?
तो वो गरीब आदमी था वो गरीब आदमी गलत है, वो आदमी गरीब था वो गरीब, ये दोनों तो वैसे गलत हो जाएगा। वो गरीब आदमी था, एक ये लिखा हुआ है, ये लिखा वो आदमी गरीब था, तो यहाँ पे वो गरीब आदमी नहीं था, तो यहाँ पे ये भी गलत है। वो आदमी गरीब था, ये सही हो जाएगा इसका आंसर, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रमुख अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य इसमें से छांटना है। तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? यह प्रसंग सुख शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। अब यहाँ पे नामक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पे गलती त्रुटि की बात करेंगे तो ए पार्ट में ही है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? डर कर कदम बढ़ाना, गलत है। धीरे धीरे चलना, ये भी गलत है। सोच विचार कर काम रखना, ये सही है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंढक को जुकाम नहीं होना, मेंढक को जुकाम होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मेंढकी को जुकाम होना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 से 25 तक गद्यांश से है, गद्यांश को पढ़िएगा और हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रित को कैसी आवाज़ें सुनाई दी, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो रित को लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। महारी किसे कहा जाता है? इस गद्यांश के अनुसार महारी जो है काम वाली को कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋतु का मन घृणा से भर गया, क्यों भर गया? तो इस गद्यांश को जो आप पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा, क्योंकि वो सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था। ठीक है, रिक्शे पर मीरा के साथ कौन हंसती बोलती घर पहुंची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए पार्ट ऋतु। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट ऋतु। ठीक है, दोनों आजू बाजू की पड़ोसने क्या कर रही थी? तो दोनों आजू बाजू की पड़ोसने झगड़ा कर रही थी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का क्या पर्यायवाची होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची बिहग होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, और भूधर किसका पर्यायवाची है? तो पर्वत का पर्यायवाची है। मीन जो होता है मछली का पर्यायवाची होता है, और वृंद जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? वृंद जो है समूह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द होता है भ्रमर, आंसर हो जाएगा सी पार्ट भ्रमर। ठीक है, ऊन का तत्सम रूप बताइए। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊन का तत्सम रूप होता है ऊर्ण, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। डंडा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो डंडा शब्द की बात करेंगे तो ये एक तद्भव शब्द है, आंसर इसका बी ऑप्शन का हो जाएगा। दंडा शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है दंड। ठीक है, ये होता है तत्सम इसका। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म बताना है इनमें से। तो इसमें अगर हम देखते हैं भभूत, तो भभूत एक तद्भव है, और विभूति जो लिखा हुआ है ये क्या है? एक तत्सम है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी पार्ट। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिशन नंबर 5। अब हम देखेंगे प्रैक्टिशन नंबर 6 के क्वेश्चन। और प्रैक्टिशन नंबर 6 के क्वेश्चन में पहला जो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिया गया है वो गद्यांश से दिया गया है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम इसके आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक शीर्षक क्या होगा? ठीक है, तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक निकल के आएगा हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आंसर यह पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए? तो हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है इस गद्यांश के अनुसार, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या हो? तो हमारी शिक्षा से ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें आहार विहार विलोम युग्म त्रुटि हो। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा का माध्यम क्या है? तो हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ध्यान से है कि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी कैसे लगते हैं? तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा बे पहचाने और अजीब से लगते हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द जो होता है विद्युत होता है, विद्युत का पर्यायवाची सौदामिनी होता है।
सुवर्ण शब्द क्या है? सुवर्ण शब्द की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? तत्सम इसका स्वर्ण होता है। ठीक है, स्वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से तद्भव शब्द की बात करें तो पावस शब्द जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? प्राविश, प्रावृष, प्रावृष। आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रावृष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी पार्ट, डाकनी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? डायन। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आ जाना। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका क्या अर्थ हो जाता है? ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, कवि बहुत क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं, इसका ये अर्थ निकल के आता है। मेले में बच्चा खो गया, वाक्य को शुद्ध करिए। तो इसका वाक्य शुद्ध रूप है मेला बच्चे में खो गया। ठीक है, क्या इसका शुद्ध रूप है बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, इसका बच्चा मेले में खो गया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, गलत। परीक्षण किया भी गलत है, कागजात का अन्वेषण किया भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का पहचान करना है इनमें से। ठीक है, तो हेम नरेश की पुस्तक दी, गलत है। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्धार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, उत प्लस हार होता है, उद्धार बनता है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिग्भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है दिग्भ्रम? तो दिग्भ्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, व्यंजन संधि। ठीक है, दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो दिग प्लस भ्रम आता है। ठीक है, और यह मिलकर दिग्भ्रम होता है। संधि विच्छेद करना है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करना है। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद होता है पुष्प प्लस अंजलि, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? इनमें से कर्मधारय समास इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखते हैं नील गाय, प्रिय शिखा, कृतकृत्य, तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण है। लेकिन विद्याभ्यास की अगर हम बात करेंगे तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होकर यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुब्रीहि समास उदाहरण हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। इसका समास विग्रह, तीन लोचन नेत्र हैं जिसके, अर्थात ये शिव की बात कर रहा है, भगवान शिव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा अर्थ निकल रहा है त्रिलोचन का, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण से सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। यहाँ पे सिली मुख में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिली मुख की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, श्लेष में चिपका हुआ, यानी एक शब्द से कई अर्थ, अनेक अर्थ निकलते हो जहाँ पे, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें उपमा दिया जा रहा है, तो इस तरीके से उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो लड़के लड़के से कहते हैं, ये एक बहुवचन वाक्य है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वचन बदलिए, आंख शब्द का वचन बदलना है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका वचन होता है आंखें। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, अग्रजा। अग्रजा क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी राजन, छात्र और सागर ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। दिए गए पर्याय में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो प्रकृति शब्द क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। बाकी दुपट्टा, फुलका, हीरा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। चतुर का समानार्थी शब्द क्या है? चतुर का समानार्थी होता है चालाक। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नृप नीचे गए दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप।
तो निरिप जो होता है भूप महीप का समानार्थी होता है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, वो कवि जो तत्काल कविता करे उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो वो कवि जो तत्काल कविता करे उसको एक शब्द में आशु कवि कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखते हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, 7 हो चुका है, अभी इसमें 8 बाकी है। तो वीडियो के तक अभी तक अगर बने हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। तो दिया गया है कि इसमें हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं दंती, तो दंती क्या है, ये हाथी का समानार्थी शब्द है। करी, ये भी हाथी के समानार्थी शब्द है। हस्ती भी है, लेकिन हस्त जो होता है हाथी का समानार्थी नहीं होता। हाथी हस्त जो होता है ये हाथी का समानार्थी होता है। ठीक है, ये हाथ का पर्यायवाची है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाए, नहीं पूछा गया तो नहीं हस्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पहाड़ का निचला भाग जो होता है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं उपत्यका। क्या प्रयोग करते हैं, उपत्यका। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा है। तो क्षमा स्त्रीलिंग होता है, घटना भी स्त्रीलिंग होता है, रेत भी होता है, लेकिन क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है इनमें से, तो हीरा शब्द पुल्लिंग शब्द है, पीतल भी पुल्लिंग है, अस्त्र भी है, लेकिन यमुना शब्द पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग होता है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, यमुना शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्राणवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्णय का आधार किस प्रकार होता है। तो अप्राणवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्णय का आधार जो होता है उसके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त जो विशेषण होता है उसके साथ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ए व बी दोनों से, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण के विशेषण से जो है शब्दों के लिंग निर्णय का आधार होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बंधु शब्द का बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें बंधुओं हो जाएगा। ठीक है, बंधुओं हो जाएगा। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल अगर हम बात करें 450 क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर पूरा वीडियो देख लीजिए तो आपका लगभग हिंदी तैयार हो जाएगा। चलिए, आदर देने या बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो आदर देने या बड़प्पन हेतु, इसके लिए बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो बहुवचन का प्रयोग होता है। सॉरी, इसमें बहुवचन किस वचन का पूछा गया तो बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट परछीन मानव सुर सरता विमल जल उद्दत युगमीन। इसमें बताना कि कौन सा अलंकार है इसके अंतर्गत। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे चा शब्द की जो है क्या है कि बहुत बार जो है प्रयोग आया है, लेकिन इसमें मानव शब्द आएगा, मन मनहु जन जानो, तो ये उत्प्रेक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है इनमें से। तो कारणमाला, मालादीप, एकाबली, ये सभी क्या श्रृंखला मूलक अलंकार, लेकिन काव्यलिंग जो होता है ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं होता। तो आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुखचंद्र शब्द में कौन सा समास है। मुखचंद्र शब्द में कौन सा समास होता है, तो इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो होता है वी प्लस औ प्लस हार, ये हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, नायक का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अक, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सी पार्ट जो है निह प्लस भय होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद अगेन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा गीत प्लस अज्जल, जो कि ये लिखा हुआ है कहाँ पर, डी ऑप्शन में लिखा हुआ। 15 से 19 तक ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। एक क्वेश्चन है, जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा, क्योंकि हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं, तो यह विज्ञान का जो है हमारे ऊपर प्रभाव है चिंतन प्रक्रिया पर। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। अब वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है ये बताना है। तो आप जब इस
गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें निकल के आएगा, क्योंकि हमारी दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भावनात्मक का विकास हुआ है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों में निर्माण में सहयोग दिया है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें निकल के आएगा कि मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। तो ये जो है निर्माण में सहयोग दिया है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं। अब इस गद्यांश के अनुसार पूछा गया तो इसमें हो जाएगा आंसर नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, शीर्षक जब पढ़ेंगे तो इसमें निकल के आएगा विज्ञान का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है, बेसिर पैर बातें करने वाले को हम एक शब्द में डपोर शंख कहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का सही उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाता है। तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होता है सी पार्ट उसास। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, उसास होता है, जो कि लिखा हुआ है आंसर सी पार्ट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द क्या होता है। कड़वा का तत्सम होता है कटु। कट जो होता है कड़वा का तत्सम होता है। और इसमें अगर हम देखें चड़क शब्द जो है ये क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, चना होता है। ठीक है, महार्घ शब्द भी तत्सम है, इसका जो है तद्भव क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है, महंगा होता है। तो इसके बाद कति शब्द भी क्या है, ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, कई होता है, कई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन शब्द का तत्सम क्या है। जामुन शब्द का तत्सम की अगर हम बात करें तो सी पार्ट है जम्बू शब्द होता है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो सुधा होता है, पीयूष भी होता है, अमीय भी होता है, गरल शब्द जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गरल शब्द जो है ये विष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, गजबदन किसका पर्यायवाची है। तो गजबदन जो है ये गणपति का पर्यायवाची है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रतारक जो होता है ये ठग का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी का विलोम क्या है। तो ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम क्या है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वजाति का विलोम क्या होता है। स्वजाति का विलोम होता है विजात। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 7। अब 8वां प्रैक्टिस देखेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है कि जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसे त्याग देना उचित हो, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं त्याज्य, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो केसर का समानार्थी शब्द इसमें से कदली हो जाएगा, कदली नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कुर्सी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बाकी सारे इसमें लड़का, पेड़, शेर, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इनमें से। तो ए पार्ट हो जाएगा अजवाइन जो शब्द होता है ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, बाकी सारे ये रसगुल्ला है, टोप है, पराठा है, सब पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो दोनों वचनों में इनमें से कौन सा समान रहता है, तो वो है सरसों। सरसों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 इस गद्यांश के अनुसार दिया गया है और इसका पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश किसका लिखा हुआ ये पूछा गया है। ठीक है, तो यह गद्यांश जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिंदगी के असली मजे किनके लिए है। तो जिंदगी के असली मजे इसमें से अगर हम बात करेंगे तो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा बी पार्ट, जो परिश्रम करते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किस बात का महत्व को दर्शाया बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, श्रम। ठीक है, असली का अर्थ क्या है, असली का अर्थ होता है वास्तविक। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंठ का पर्यायवाची क्या है। कंठ का पर्यायवाची होता है ए पार्ट, ग्रीवा जो होता है वो कंठ का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दिगंबर का होता है दिक प्लस अंबर, जो कि डी पार्ट में लिखा है, ये वाला सही हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिगंबर जो है दिक प्लस अंबर होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो द्वापी का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो द्वापी का संधि विच्छेद जो सही लिखा हुआ 2 प्लस अप जो लिखा हुआ है बी पार्ट में, ये होता है और ये अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक है,
निह प्लस पाप में कौन सी संधि है, तो निह प्लस पाप में विसर्ग संधि है इसमें, ठीक है, निष्पाप बनेगा ये इसका संधि, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में संधि की बात करेंगे तो इसमें संधि हो जाएगा यण संधि, ठीक है। इति प्लस आदि इसका जो है संधि विच्छेद बनेगा, इति प्लस आदि। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, तो यहाँ पे मैंने शब्द जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए मुझे ये काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा सर्वाधिक सही है इनमें से, ठीक है, सर्वाधिक सही कौन सा है, तो इसमें अगर देखा जाए, यदि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, ये सही वाक्य है, ठीक है। और अगर इसमें बाकी सारे गलत हैं तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सही है, ठीक है। अगले में देखेंगे तो ताजे गन्ने का रस बिकता है, गलत है, गन्ने का रस बिकता है भी गलत है, ताज़ा गन्ने का रस, ताजी गन्ने का रस, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कृपया करके खुले पैसे दें, गलत है, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, 2 बार कृपया, गलत है, कृपया खुले पैसे दें, ये हो जाएगा इसका सही रूप से आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चोर के पैर नहीं होते, मुहावरे का क्या अर्थ है, चोर के पैर नहीं होते, इसका अर्थ होता है पापी का मन अस्थिर होता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पापी का मन क्या होता है, अस्थिर होता है, ये इसका अर्थ हो जाता है मुहावरे का, चोर के पैर नहीं होते। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 9 और इसके हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें दिया गया कि उपाना जो है किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो उपाना जो अगर हम बात करेंगे तो ये जूता का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जूता का पर्यायवाची। चंद्र का जो है पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, चंद्र का पर्यायवाची इनमें से अगर देखेंगे तो हिमांशु हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो जीव का पर्यायवाची होता है रचना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रचना होता है जीव का पर्यायवाची। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो है गद्यांश को पढ़ के देना है क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई जाती है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, विदेशी भाषा में पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेखक किस विचार से सहमत नहीं है, तो इसमें अगर हम देखें तो मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त होता है, ये इस विचार से सहमत नहीं है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है, तो लेखक ने मातृभाषा की तुलना जो है दुल्हन से किया है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के यही आएगा। हमारी मातृभाषा का राज कहाँ तक सीमित है, तो इस गद्यांश के अनुसार आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा तक। हासिल का तात्पर्य क्या है, हासिल का तात्पर्य यानी अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं इनमें से, तो हाथ शब्द जो होता है ये तत्सम नहीं होता, ये तद्भव होता है, बाकी तस्कर ध्यान बोध ये सभी तत्सम है। हाथ का तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम क्या होता है, हस्त होता है, हस्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप क्या है, करपट अगेन आ गया, इसका तद्भव होता है कपड़ा, ठीक है। अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब अन्याय की जगह, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उल्टी गंगा बहाने के लिए मुहावरे का अर्थ क्या निकल के आएगा, तो इसका अर्थ होता है विपरीत काम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है तो आडंबर किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए इस लोकोक्ति के लिए सही लोकोक्ति क्या है, आडंबर किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो इस लोकोक्ति के लिए सही लोकोक्ति की बात करेंगे तो इसके लिए ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो वह सोते सोते जाग पड़ा, ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। दिए गए विकल्पों से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, यह अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। जल से सींचना, जल जब सींचना ही है तो जल ही प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे जल जो है अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है 16वां क्वेश्चन में, तो इसमें अशुद्ध वाक्य की बात करें तो मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है, ठीक है। इसका शुद्ध क्या होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी की जगह पे यहाँ पे बहुत होना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है इनमें से। तो घर में सब ठीक ठाक होंगे, यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये क्या है? घर में एक ठीक ठाक होंगे, ये गलत है। ठीक है। घर में सब ठीक ठाक, घर पर सब ठीक ठाक, ये भी गलत है। घर में सब ठीक ठाक होंगे, होंगे लिखा है, ये भी गलत है। घर को सब ठीक होंगे, ये भी गलत है। यहाँ घर में एक नहीं, यहाँ पे सब होना चाहिए, चारों गलत हैं। अगर बी पार्ट में सब होता एक की जगह पे तो ये सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। धातुष्मा का प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर सी पार्ट है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तथैव का सही संधि विच्छेद तथा प्लस एव होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ये वृद्धस्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पयोधि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पयः प्लस धी इसका सही संधि विच्छेद होता है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शतांश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है बी पार्ट, श्लेष अलंकार होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो, जिसका मन में, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात है सी पार्ट से उपमा अलंकार है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। प्राण का प्रयोग क्या होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट है नेत्री जो होता है नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट है कर्ता और कर्त्री, ये दोनों लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प हैं। ठीक है। यहाँ पे कर्ता इस तरीके से होना चाहिए था और कर्त्री जो लिखा हुआ इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है अपेय। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है भवितव्य। ठीक है, भवितव्य। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो कोप और रोष जो है ये क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिशन नंबर 10वां देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिशन नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द बताना, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो कांटों से भरा हुआ इसके लिए शब्द है कंटका कीर्ण। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परित्यक्ता शब्द के लिए कौन सा वाक्य उचित है? तो इसका मतलब होता है पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द है मुस्तैदी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 4 से 8 तक का उत्तर देना है। इस गद्यांश को पढ़कर तो गद्यांश को पढ़ेगा, हम आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो स्पृहणीय के शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है? तो ये बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय की अगर हम बात करें तो बी पार्ट से धर्म में हस्तक्षेप न करना। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। यह एक क्या है इस गद्यांश के अनुसार? इसका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर वे पीर। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीर शब्द यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो एक से अधिक बार अगर आए उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ पे क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित? तो प्रतीप अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार से ही संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रतीप अलंकार क्या है?
उपमा अलंकार का ठीक उल्टा हो जाए माना जाता है। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परमानंद का समास विग्रह जब करेंगे तो परम है जो आनंद यह हो जाता है, जो कि इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें अन्वय शब्द क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, किंचित शब्द जो लिखा हो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तद्रुप शब्द जो लिखा है ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीरस शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन की अगर हम बात करेंगे तो ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? पवन। ठीक है, सूर्योदय शब्द में कौन सी शब्द संधि जो है प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पे गुण संधि प्रयुक्त हुई है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हम बचपन में वहां जाता रहा, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाता है मैं बचपन में वहां जाता रहा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? तो अशुद्ध वाक्यों की बात करेंगे इसमें से तो हो जाएगा एक गुलाब की माला खरीद लेना, यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि एक गुलाब की सिर्फ एक फूल हो और उसकी माला कैसे बनाई जाएगी, तो यहाँ पे ये चीज़ें इसका भावार्थ निकल रहा है। यहाँ पे होना चाहिए गुलाब की एक माला, तो ये सही हो जाता। तो अशुद्ध वाक्य डी पार्ट ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है इनमें से? ठीक है, तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, यहाँ वन से वापस लौटे लिखा है। इसके बाद बी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, सही रूप से डी पार्ट में लिखा हो। बाकी लौटना मिस वापस होता है, सब जगह वापस वापस लगा है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंखें भर आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आंसू आ जाना, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में काना राजा, इसका लोकोक्ति का अर्थ, अंधों में काना राजा, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देव का विलोम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो दानव होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम होता है। आंख का पर्यायवाची क्या होता है इसमें से? तो आंख का पर्यायवाची की बात करेंगे इसमें तो अच्छी हो जाएगा इसका पर्यायवाची। ठीक है, ऋतुपति का पर्यायवाची क्या होता है? ऋतुपति का पर्यायवाची होता है बसंत, जो कि सी पार्ट में दिया गया। फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें तनुजा शब्द जो दिया गया है फूल का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, तनुजा शब्द जो होता है पुत्री का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि शब्द जो होता है तत्सम होता है, अग्नि का तद्भव आग होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से अगर देखेंगे तो कारण शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है, और कारण जो लिखा जाता है इस तरीके से ना होता है, ये तद्भव शब्द होता है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है? तो ढीठ शब्द के तत्सम की बात करेंगे तो धृष्ट होता है, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्रैक्टिस नंबर 11 देखते हैं। 11वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सज्जन शब्द में क्या, सज्जन शब्द में जो है कौन सा समास है ये बताना। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें और बताना इस तरीके से आंसर। तो सज्जन शब्द में अगर हम देखेंगे समास की बात करेंगे, समास इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम होता है इत, जो कि सी पार्ट में दिया गया। इत शब्द क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा अथ का। अगला क्वेश्चन है उक्त शब्द का विलोम क्या है? उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग जो है शुद्ध है? तो गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए बड़ा आ अगर हम इसमें उपसर्ग लगा देंगे तो प्रयोग शुद्ध हो जाएगा। गमन का अगर विपरार्थक बनाएं तो इसमें बड़ा आ करके आगमन कर देंगे, तो ये उसका विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द बन जाएगा।
सम शब्द का विलोम क्या होता है? सम शब्द का विलोम बताना है। सम शब्द का विलोम होता है विषम, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य, ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कमल शब्द का पर्यायवाची ताम्रस। जलाशय का पर्यायवाची क्या है? तो जलाशय का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट जो है पद्माकर, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट जो है नदी। नदी शब्द क्या है? एक वचन शब्द होता है। वचन शब्द इसमें से बदलना है। आत्मा शब्द का वचन बदलना है, तो इसका वचन हो जाएगा आत्माएं, जो कि डी पार्ट में दिया है, ठीक है। जो आसानी से प्राप्त किए जा सकें उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है बी पार्ट सुलभ। सुलभ क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। किसी कथन पर सहमत होना, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो किसी कथन पर सहमत होना, इसके लिए सहमति एक शब्द में कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से नया तत्सम रूप, नया का तत्सम रूप बताना क्या होता है? नया का तत्सम रूप इनमें से हो जाएगा ए पार्ट 90, ठीक है। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? सिंह का तत्सम रूप होता है श्रृंग, जो कि सी पार्ट में दिया गया। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द बताना है। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द होता है उर्मी, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गिरीश ने अपने पांव से जूता निकाला। जूता निकालने का इसको हम सही उपयुक्त बताएंगे तो यहाँ पे जूता उतारा होना चाहिए था, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बताना कौन सा वाक्य एक शुद्ध है इनमें से? तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, तो ये शुद्ध है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। ठठा दूध से ठसा ठस भरा होता है, गलत है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, भी गलत है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश देना, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा युद्ध हो रहा है, ये शुद्ध वाक्य। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो तुम इसके दाम देते आओ, ये जो है सही है, बाकी सारे गलत है। देते जाओ ये सही है, ठीक है। अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। अब मुंह में पानी आ जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरे का, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है लालच हो जाना, ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 से 26 ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक निकल के आएगा हिंदी सजीव भाषा, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कथन सही की बात करें तो सभी सही है, ठीक है। हिंदी में अरबी, अरबी के फारसी के शब्द हैं, हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की वो कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो उस विशेषता को कौन सी है? तो इस गद्यांश के अनुसार वो विशेषता है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वाभाविक का अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक का अर्थ होता है नैसर्गिक, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हमारी हिंदी कैसी भाषा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सही ए पार्ट सजीव भाषा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो कौन सा शब्द हो जाए? तो हो जाएगा माधुर्य शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है। बाकी लगन, मीमांसा, आहट, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी पार्ट। अश्विनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें अलंकार की बात करें तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार की बात कही गई। अतिशयोक्त माने बढ़ा चढ़ाकर चीजें कहना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार, यहाँ पे उपमा प्रदान किया गया है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब प्रैक्टिशन नंबर 12 देखते हैं। 12 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन और गद्यांश को पढ़कर देना है, और गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो इस फिल्म की कथा आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आधारित है नौजवानों पर, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इसमें पता चल पाएगा। और इसमें आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष बताया गया है, किस वर्ष में है? तो आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष 1948 इस गद्यांश के अनुसार।
इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? तो इनमें से अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, मधुबाला इसकी नायिका नहीं है। ठीक है। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की कौन सी फिल्म में मिलता है? तो इसका प्रभाव मिलता है सत्यम शिवम सुंदरम में। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आग फिल्म के प्रदर्शन के समय राजकुमार की उम्र कितनी थी? तो उस समय 23 वर्ष थी। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है शैतान की आंख, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब बहुत लंबी वस्तु। ठीक है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सी है? तो वो है सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ये इसका अर्थ हो जाता है हमेशा आनंद का अनुभव करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशकुन का विलोम क्या होता है? अपशकुन का विलोम की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, शकुन हो जाता है। ठीक है। आलोक का विलोम क्या होता है? आलोक का विलोम हो जाता है तिमिर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मंडन का विलोम क्या होता है? मंडन का विलोम हो जाता है खंडन। ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी पार्ट, मार जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, और बिडौजा जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है। पिशुन की बात करेंगे तो ये चुगलखोर होता है, इसका पर्यायवाची चुगलखोर। और अश्म की बात करेंगे, अश्म तो ये पत्थर होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे घोड़ा का शब्द का, तो यातुधान जो होता है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? तो इनमें से पहाड़ का पर्यायवाची, तो अचला शब्द जो होता है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता। अचला शब्द जो होता है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अचला शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा? तो वो हो जाएगा अट्टालिका। अट्टालिका तत्सम रूप हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर है डी पार्ट, उपखान जो होता है तत्सम नहीं होता। तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका तत्सम हो जाता है चतवाल, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो डी पार्ट जो है श्रृंगार। ठीक है। श्रृंगार, सॉरी, इसमें श्रृंगार लिखा हुआ जो कि गलत है। दिशा शब्द का बहुवचन होता है दिशाएं। दिशाएं होता है दिशा शब्द का बहुवचन, ये याद रखिएगा। ठीक है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन होता है कहानियाँ, जो कि लिखा हुआ है बी पार्ट में कहानियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईश्वर जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको हम कहेंगे नास्तिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? अनश्वर मीन्स होता है नष्ट ना होने वाला, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नम्रता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो नम्रता शब्द का समानार्थी शब्द होता है विनीत, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। मतैक शब्द की कौन सी संधि है? मतैक शब्द में कौन सी संधि है ये बताना। तो मतैक में वृद्धि स्वर संध हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मत प्लस ऐक, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? अय बन जाएंगे। यहाँ पे मतैक हो जाता है। तो इस तरीके से यह वृद्ध स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। तो इनमें से स्वर संधि की बात करें तो पुस्तकालय में स्वर संधि है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शयनम शब्द में कौन सी शब्द है? संधि है। शयनम शब्द में जो है अयाद स्वर संधि आएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिच्छेद का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? परिच्छेद का संधि विच्छेद परि प्लस छेद हो जाएगा। सी पार्ट दिया गया है। और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो वो हो जाएगा सी पार्ट, चतुर्भुज। बहुव्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि गलत है? तो इनमें से गलत वाक्य की बात करें तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होता है सज्जन भला ही सोचते हैं। सज्जन लोग नहीं होगा, सज्जन भला ही सोचते हैं, ये होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही है, बाकी सारे गलत। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि गलत है इनमें से? तो वो है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित है, गलत है। यहाँ पे होना चाहिए आम सभा में प्रत्येक वर्ग प्रतिनिधि उपस्थित है, वर्गों के नहीं होना, प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। प्रत्येक मीन्स होगा कहीं बात, तो वर्ग यहाँ पे वर्गों का नहीं होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए था। अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 13, और इसमें हम पहला क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है नवनीत शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द होगा इनमें से, ठीक है। ये नवनीत शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है, इसका समानार्थी होता है ताजा मक्खन, या फिर मक्खन भी आए तब भी सही हो जाएगा। जहाँ तक और जितना संभव वाक्यांश के लिए शब्द, तो एक शब्द में इसको हम क्या कहते हैं, यथासंभव, ठीक है। शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल में समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र में समास की बात करेंगे तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है, ये वाक्य शुद्ध रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो बी पार्ट देखिए, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यहाँ पे अध्यापिका जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे अध्यापिका जो है इस तरीके से लिखा जाता है, अध्यापिका होना चाहिए था, ना कि अध्यापिका। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह छोटा या बड़ा के आगे छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलने से क्या बनता है, तो दोनों के मिल जाने से यहाँ पे ए हो जाता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उत प्लस श्वास होता है, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है इनमें से, तो इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण जो विद्यालय शब्द है ये नहीं, विद्यालय जो होता है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। निरीक्षण का किस संधि का उदाहरण, निरीक्षण, निरीक्षण जो होता है ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है इनमें से, तो बहुवचन शब्द की बात है, गुरुजन शब्द जो लिखा हो ये बहुवचन में लिखा हो, बाकी सारे एक वचन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है, तो बहुएं जो होता है ए पार्ट में लिखा हो ये बहु का बहुवचन दर्शाता है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है, तो ये हो जाएगा आंसर डी पार्ट, सेठ और श्रेष्ठ जो है ये दिया गया है, ठीक, गलत, ठीक है। सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी, यहाँ पे श्रेष्ठ दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे श्रेष्ठी होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द का चयन करना, इनमें से कौन सा तद्भव है, तो बंदर शब्द जो लिखा है तद्भव है, ठीक है। बंदर क्या होता है, तद्भव, वानर इसका क्या होता है, तत्सम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है इनमें से, तो इनमें से तद्भव जो है, तद्भव शब्द जो खुद है ये तद्भव शब्द क्या होता है, ये तत्सम तत्व होता है, ना कि ये तद्भव शब्द होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, अनाथ के पर्यायवाची की बात तो अनाड़ी शब्द जो होता है अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी यतीम, निराश्रित, बेसहारा ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आसक्ति का पर्यायवाची शब्द होता है अनुशक्ति, आसक्ति का पर्यायवाची इनमें से अगर हम देखेंगे तो अनुरक्ति होता है, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। खेचर का पर्यायवाची क्या होगा, खेचर का पर्यायवाची होता है आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह सभी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इनमें से सभी, ठीक है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची की बात करेंगे तो डी पास है, करवाल जो होता है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया, आकाश के तारे तोड़ना, और इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाए तो असंभव काम करना, आंसर डी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, कान फूंकना का अर्थ होता है बी पार्ट हो जाएगा, गुरुमंत्र देना कान फूंकना का अर्थ होता है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्त क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा शेर को सवा शेर, ठीक है। सही लोकोक्त क्या हो जाएगा, शेर को सवा शेर। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए इनमें से, तो ए पार्ट जो सूची पत्र दिया गया है पुल्लिंग शब्द है, बाकी किताब, गंगा और संसद ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब 25 से लेकर 29 तक इस जो है गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना, ठीक है। गद्यांश को पढ़ेगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि दैनिक अखबार क्यों जरूरी है, दैनिक अखबार इसलिए जरूरी है क्योंकि खबरों को जानने के लिए दैनिक अखबार जरूरी होता है, ठीक है। ये गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर निकल के आएगा। आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रहेगा, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा राजनीति और अपराध तक, ठीक है। आदमियत कैसी अवधारणा है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, आदमियत की अगर बात करें इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, भाईचारा और मेलजोल बढ़ाने वाली अवधारणा, ठीक है। ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोर्ट में आती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आती है। दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज़्यादा होती हैं, तो दैनिक अखबार में राजनीति तथा अपराध की खबरें ज़्यादा होती हैं, ठीक है।
बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 14 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से कुछ दिया गया है, ठीक है। तामसिक का विलोम पूछा गया, क्या हो जाएगा? तामसिक का विलोम क्या होता है, ये पूछा गया। तामसिक के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, सात्विक होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभय का विलोम क्या होता है? अभय का सभय होता है। अभय का क्या होता है? सभय होता है। सामिस का विलोम क्या होता है? सामिस का निरामिस होता है, निरामिस। और दृढ़ का विलोम की बात करेंगे तो दृढ़ का विलोम होता है आदृढ़, ठीक है, आदृढ़ होता है। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा? निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। शोक का विलोम क्या होता है? शोक का विलोम होता है हर्ष, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब 4 से 8 इस गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश को पढ़ेगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से कि व्यक्ति में भय, शांत और भावों के होने का कारण है। व्यक्ति का क्या रहना? तो व्यक्ति का इसमें क्रियाशील होना भावों के होने के कारण है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। साहित्य सृजन के लिए क्या आवश्यक है इस गद्यांश के अनुसार? तो इसका अर्थ होता है काम, क्रोध और प्रवृत्ति का होना। साहित्य समाज साहित्य में उसी तरह जुड़ा है जैसे क्या? तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर है देह और प्राण, ठीक है। कौन क्रियाशील प्राणी है? तो मनुष्य जो है क्रियाशील प्राणी है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। समाज में समय पर किसका प्रादुर्भाव होता है? तो समाज में अगर हम देखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, घृणा सभी का जो है प्रादुर्भाव होता है, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द बताना, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द की बात, दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। बाकी चाय, शिकंजी, लस्सी सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इनमें से क्या है? तो डोर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी रस्सा, सूत, धागा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किताब का कीड़ा होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला, ठीक है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादासी, लोकोक्त का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है सिद्धांत बदलने वाला। अनल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनल का पर्यायवाची होता है अग्नि, आग। कोमल का पर्यायवाची क्या है? कोमल का पर्यायवाची की बात करेंगे तो सी पार्ट जो है मृदु, ठीक है। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो चींटी का पर्यायवाची की बात करें तो बी पार्ट है चित्ती। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो भ्रमर में इस भंवरा होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे प्रभाकर शब्द जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ना कि भंवरा का। तो ये हो जाएगा, ये भंवरा का पर्यायवाची नहीं होता। चिड़िया शब्द का बहुवचन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग चिड़िया होता है, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ, ठीक है। बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु का बहुवचन होता है बिंदु। बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु ही होता है। गंगोर में सही संधि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है गंगोर में? गंगोर में संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा प्लस उर्म निकल गया आएगा, और इसमें जो है गुणस्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। उच्चारण संधि विच्छेद क्या होगा उच्चारण का? उच्चारण की बात करें तो सी पार्ट है उत प्लस चारण। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद इसमें से देखेंगे तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होता है ऋक प्लस वेद, जो कि ए पार्ट में दिया गया, ठीक है। स्वर संधि में अगर देखेंगे किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में जो होता है स्वरों का मेल होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द इसमें से दिन शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है अगले क्वेश्चन में? तो मृतिका जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा होगा? धूम्र का तद्भव होता है धुआं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें अगर आप देखेंगे उसका मकान बहुत अच्छा है, ये एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये जो है सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास की बात करें तो आशातीत में क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, बाकी सारे तत्पुरुष समास इनमें से नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है? द्वंद्व समास में अगर देखा जाए तो दोनों पद प्रधान होते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस नंबर 5 देखते हैं, जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का। और इसमें अगर हम देखें पहला क्वेश्चन तो 1 से 5 तक गद्यांश को पढ़ के आंसर देना। गद्यांश को पढ़ेगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब किया गया था? तो इस गद्यांश के अनुसार 1960 में किया गया था, ठीक है।
वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसके गद्यांश के अनुसार 1961 में किया गया था। भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है डी पार्ट, दक्षिण भारत में। सरकारी कर्मचारियों और बैंकों में किस भाषा में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया था? तो हिंदी पर काम किए जाने पर जोर दिया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजी, नेपाल, मॉरिशस, इन सभी जगहों पर बोली जाती है, सभी देशों में। तो आंसर हो जाए डी पार्ट, उक्त सभी। संन्याम का जो है संन्यास, यहाँ पे संन्यास है, संन्यास का विलोम शब्द बताना क्या होगा? संन्यास का विलोम होता है गृहस्थ। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। गिरधर का समास विग्रह बताना है। गिरधर का समास विग्रह होता है गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण को कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में समास की बात करें तो कर्मधारय समास हो जाएगा। विद्यार्थी के उदाहरण की बात करेंगे तो डी पार्ट जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। गायक संधि से विच्छेद करेंगे तो गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो गय प्लस अक होता है, जो कि अयाद संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में जो है यड़ संधि है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सखी प्लस आगमन इसका सही संधि विच्छेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वो दंड देने के योग्य है, ये गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होता है वो हो दंड का पात्र है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है। बाकी सारे सही हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो राम ने रोटी खाई है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। शुद्ध वाक्य चयन करना अगले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु आ रहे हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें तत्सम बताना है। गोधूम शब्द तत्सम होता है, ये याद रखिएगा। किंचित शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? किंचित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कुछ। ठीक है। सुष्ट दिया गया, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? सुष्ट का तद्भव शब्द क्या होता है? सुष्ट का तद्भव शब्द सोंठ होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? ठीक है। मैंने आम ले लिया, इसका बहुवचन बताना है। तो मैंने आम ले लिए हैं, ये होना चाहिए इसका बहुवचन। ठीक है। अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? तो अहि के पर्यायवाची की बात करेंगे तो सिंधर जो होता है ये अहि का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है। सिंधुर कह सकते हैं, सिंधुर लिखा हुआ है। सिंधुर जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तोता का पर्यायवाची की बात कर रहा है तो तोता का पर्यायवाची वितुंड जो होता है तोता का पर्यायवाची नहीं होता, वितुंड। बाकी और इनमें से जो दिया गया है सुआ, रक्ततुंड, दाढ़िम प्रिय, ये सब तोता के पर्यायवाची हैं। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है। धनुष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा अस्य। अस्य शब्द जो होता है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं होता। यह जो होता है अस्य, ये तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है। बाकी धनुष के पर्यायवाची में सरासन, कोदंड और पिनाक, ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? रुधिर मीन्स होता है लहू, ये लहू का पर्यायवाची होता है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है बेचैन होना। पैसे ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए कौन सा लोकोक्त का चयन करना है? पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए लोकोक्त का चयन करना है। तो इसका अर्थ होता है जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, इसका अर्थ है। ठीक है। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? तो विधुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है विधवा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे, इसमें वाक्य में कौन सा अलंकार है बताना है। ठीक है। तो इस वाक्य में अलंकार की बात है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि का इस तरीके से का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर मन है जात अहो अहो वही जमुना के तीर, इस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें स्मरण अलंकार हो जाएगा। आंसर सी पार्ट, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्मरण अलंकार।
तो ये था 450 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में जो कि होगा जीएस का, और उसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।